आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली रूप से जुड़े और जनजाति गौरव दिवस समारोह के जरिए पीएम मोदी ने जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का लोकार्पण किया। इसी के चलते जबलपुर स्थित जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहाणी सहित जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान संग्रहालय का निरीक्षण करने के साथ साथ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया। बिरसा मुंडा जी की जयंती का पवित्र दिन और हम ये कहते हुए गौरवान्वित हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार के द्वारा फैसला किया। 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी सरकार का निर्णय है। बिरसा मुंडा जी एक ऐसा व्यक्तित्व, मात्र 25 वर्ष की आयु जिनकी थी, लेकिन उस कालखंड में जब अंग्रेजों का शासन था और जब उन्होंने जल जंगल और जमीन से जनजाति बंधुओं को बेदखल करना शुरू किया तो उन्होंने पूरे जनजाति बंधुओं को एकत्र कर उनका नेतृत्व करते हुए और उस कालखंड में अंग्रेजों का सामना किया और मात्र 25 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक हैं, हम सबके मन में हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में ये महत्वपूर्ण निर्णय किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से लगातार कार्य किए हैं। सरकार की एक एक योजना को आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की, उनमें से ज़्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जिनका जनजातीय क्षेत्रों में सीधे तौर पर लाभ मिलता है, पहुंचता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी जनजातीय क्षेत्रों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनका अधिकार उनको मिले, समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ें, इस दिशा में सरकार को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय स्मृति में जो संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हम सबको गौरव और गर्व से भर देता है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह इस मिट्टी के पूर्वज हैं। ये वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर झुकाने से अच्छा अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया और ये देश के पहले ऐसे राजा हैं जिनको तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेजों ने उड़ाया था। उनसे क्षमा याचना के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राणों का त्याग स्वीकार है लेकिन क्षमा याचना स्वीकार नहीं है। ऐसा गौरव मध्य प्रदेश का, जबलपुर का और संस्कार धानी का ऐसा गौरवमय इतिहास हमारे पास में है। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाते हैं जिन्होंने आज गर्व और गौरव के साथ हमें जीने का अवसर प्रदान किया। भाई साहब, आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने 13 सवाल किए हैं सरकार से और कह रहे हैं कि आखिर अत्याचार कब रुकेंगे। आखिरकार ये क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करना पड़ी? आजादी के बाद के लगभग 57 सालों तक राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। जनजातीय क्षेत्र के लिए एक भी कार्य वो बता दें ऐसा जिससे जनजातीय बंधुओं और बहनों का सर गर्व से ऊपर उठे, केवल वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। अरे उन्हें सर छिपाकर रहने के लिए पक्का घर भी तब मिला जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। आयुष्मान योजना जैसी योजना का लाभ उन्हें तब मिल रहा है। सिकल सेल जैसी वर्षों से, प्राचीन काल से, परंपरा से जो उन्हें एक तरह से हम कहें तो लगातार विरासत में जो बीमारी मिली है, उसके रोकथाम के लिए भी कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। जनजाति बंधु बहनें भी इस बात को जानते हैं और इसलिए कांग्रेस का काम है सवाल करना, वो सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में
जनजाति क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। आज क्या कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, आपको क्या लगता है? सीधा सीधा मैंने कहा है कि वो केवल सवाल करें, वो राजनीति करें, लेकिन जनजाति बंधु बहनों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप